नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दुष्कर्म के दोषी को 7 साल का कठोर कारावास, 50,500 रुपए जुर्माना लगाया। नवंबर 2018 का गोलूवाला थाना क्षेत्र का मामला, विशिष्ट न्यायालय पोक्सो हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला। अपराधियों के साथ मिली भगत व उन्हें संरक्षण देने का पुलिस पर आरोप, एसपी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। खेमराज कमेटी का कार्यकाल बढ़ाए जाने से आक्रोश, निकाली रैली। जिले भर में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 4 में से 2 समूह बनाकर सिंचाई पानी देने की मांग, संघर्ष समिति सदस्यों ने मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन। निराश्रित घूम रहे लंपी स्किन डिजीज ग्रसित गोवंश को अस्थायी बाड़े में रखकर करेंगे उपचार। लावारिश गो सेवा समिति की पहल, अन्य संस्थाएं भी कर रही सहयोग। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 7 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 50,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार 15 नवंबर 2018 को पीड़िता के पिता ने जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर गोलूवाला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि 14 नवंबर 2018 की रात्रि को उनके पड़ोस में शादी समारोह था, जहां वह अपनी ताई के साथ गीत गाने गई थी। रात करीब 10 बजे वह अपनी ताई के साथ गीत गाकर वापस घर आ रही थी। उसकी ताई अपने घर चली गई। इसके बाद रास्ते में उसे अकेले देखकर वहां पहले से चुपकर बैठा विष्णु राम पुत्र हंसराज निवासी चक 3 एचपीडी गोलूवाला उसके मुंह पर हाथ लगाकर अपने घर में बने शौचालय में ले गए। चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी विष्णु राम को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह पेश किए तथा 24 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी विष्णु राम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 506 में 2 साल साधारण कारावास, 500 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 1 माह का अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट में 7 साल कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। कुल जुर्माना 50,500 रुपए लगाया गया। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। पीड़ित पक्ष की तरफ से मुस्तगिस के अधिवक्ता दीपक सोनी ने पैरवी की। स्टेट नाम विष्णु राम में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। 15/11/2018 को पीड़िता पिता ने एक प्रार्थना पत्र एसपी हनुमानगढ़ के समक्ष पेश करके मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि 14/11/18 को रात को उनके पड़ोस में शादी थी, जहां वह गीत गाने के लिए अपनी ताई के साथ गई हुई थी। रात को 10 बजे जब वह गीत गाकर वापस आ रही थी तो उसकी ताई जब घर में चली गई और जब वह गली में अकेली थी तो विष्णु राम आया। वह उसे अकेली देखकर उसके मुंह पर हाथ लगाकर उसको ज़बरदस्ती उठाकर घर में बनी टॉयलेट में ले गया, जहां पर पीड़िता के साथ उसने बलात्कार किया और उसे धमकी दी कि अगर चिल्लाई तो जान से मार देगा। और उसमें पुलिस ने चालान पेश किया। अभियोजन ने 15 गवाह पेश किए और 24 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई वो इस प्रकार है। धारा 506 आईपीसी के तहत 2 वर्ष की सजा, 2 वर्ष का साधारण कारावास, 500 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 1 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो एक्ट में 7 वर्ष की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना और अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। सारी सजाएं साथ साथ चलेगी। अपराधियों के साथ मिली भगत व उन्हें संरक्षण देने का पुलिस पर आरोप लगाते हुए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पूर्व घोषणा अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर अपराधियों को संरक्षण देना बंद करने, दलितों, अल्पसंख्यकों व महिलाओं पर बढ़ रहे हमलों पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाने के साथ महिला पुलिस थाने में दर्ज 2 मुकदमों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की गई। इससे पहले माकपा कार्यकर्ता जंक्शन की अनाज मंडी में एकत्रित हुए। यहां से जुलूस के रूप में एसपी कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। एक बात के लिए कि अगर कोई इलाके के अंदर, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, नौजवान हो, चाहे पिछले कई दिनों से हमारी बहनें झंडावाड़ी की न्याय मांगने के लिए यहाँ महिला थाना बना, उस थाने के अंदर वहां जाती है कि आप उन पे कार्रवाई करो,
पुलिस के नाम सुन करके हमारे एक मजदूर साथी को, उसकी पत्नी और उसको दुकान के अंदर पीटा, उसका सिर खोल दिया। उसकी पत्नी के उस सेठ का आदमी आया कि हमने 1,40,000 रुपए दे दिए। हमारा 211 नंबर गोलूवाड़ा थाने की और यहाँ महले थाने की 270 नंबर और 291 नंबर FIR के बाबत और एक कमाना की FIR थी दलित महिला की। इन 4 सवालों को लेकर के हम यहाँ SP साहब के यहाँ आए थे। आज हमारा प्रदर्शन था और अनिश्चितकालीन धरने का कार्यक्रम था। तो वार्ता के दौरान सारे सवाल को हमने गंभीरता से रखा है और उन्होंने स्वीकार किया कि हम इसके अंदर चारों ही मामलों के अंदर शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे और जो कानून सम्मत कार्रवाई है उसकी हम कार्रवाई करेंगे। हमने एक और सवाल उठाया था कि थानों के अंदर FIR दर्ज नहीं होती और लोगों को इधर उधर टरकाया जाता है और दबाव देने के बाद ही FIR दर्ज होती है। तो उन्होंने उनके अधिकारियों को भी बुला के उनको कह दिया था कि FIR हर हालत में दर्ज होनी चाहिए। अगर मैं गलत दर्ज करवाता हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, पर FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि पूरी स्टेट के अंदर DGP यही कह रहे हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की द्वारा हनुमानगढ़ जिले के अंदर कोई नौबत नहीं आएगी। प्रदर्शन से पहले SP कार्यालय के मुख्य द्वार के पास शामियाना लगाने को लेकर पुलिस अधिकारियों और माकपा नेताओं में बहस हो गई। जानकारी के अनुसार माकपा के तहसील सचिव शेर सिंह शाक्य के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता SP कार्यालय के गेट से निकलते ही सड़क के किनारे शामियाना लगा रहे थे। तभी पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक व जंक्शन थाना प्रभारी अरुण चौधरी वहां पहुंचे और शामियाना हटाने को कहा। मैंने कोई इतना कोई टेंट को शौक को नहीं थे ना, उखाड़ के फेंक दो, ठीक, कोई दिक्कत को नहीं, मैं सड़क पर कर लेगा। प्रदर्शन नहीं करना है, अब मेरे हमारी की जाति की जमीन तो है कोई ना, हमारे को जमीन को विवाद है, प्रदर्शन करना है। फिर लगाना देगा तो मोस्ट वेलकम, नहीं लगाना सड़क पड़ी है, अठे भी सड़क पर भी नहीं लगाना देगा तो वरना खाली मैदान पड़े है। देखो प्रदर्शन थाने कर लो, प्रदर्शन को रोका अगर धान मंडी हो गया अपना वो प्रदर्शन होगा, नारा लगाना तो करना टेंट नहीं अटे टेंट अब भर दो ये लगाया नहीं, मैं बोल रहा हूं टेंट लगा के है, हेलो मैं लगवाया है टेंट वाला क्या लगे को नहीं लगे को नहीं। क्या है कि हमने 18 तारीख को ही घोषणा कर दी थी कि हम सोमवार को प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमारे किसी कारणवश हम सोमवार को नहीं कर पाए। कल हमने पार्टी की बैठक में तय किया कि ये 24 तारीख को हम यहाँ SP कार्यालय के आगे हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे कि अगर उन महिलाओं को जो पीड़ित जो 277 नंबर FIR नंबर है 291 उसमें कार्रवाई नहीं हुई। हुआ क्या, सुबह जैसे हम यहाँ टेंट लगाने के लिए आए तो यहाँ के दुकानी को अजीब ही रवैया निकला। बोले जी आप यहाँ टेंट नहीं लगा सकते। मैंने कहा बोलो कहाँ लगाएं, सामने लगाओ। सामने इन बिल्डिंगों के ऊपर टेंट कहाँ लगाएंगे, चौतरफा कलेक्टर ऑफिस से लेकर यहाँ तक कोई जगह खाली नहीं है। तो बोले भी आप कहीं लगाओ, पीछे जाओ कहीं, लेकिन यहाँ नहीं लगाई। हमने रिक्वेस्ट की कि महिलाओं का मामला है, हमें शौक नहीं है, हम आधा घंटा प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद SP से वार्ता करेंगे। अगर कोई वार्ता में हल हो गया तो हमें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पुलिस के यहाँ के जो SP साहब हैं उनका ये सख्त है कि पुलिस के खिलाफ कोई भी आदमी मुंह नहीं खोले। अगर हम उनके समर्थन में आते, लोग यहाँ आते हैं गुलदस्ता भेंट करने आते हैं सारा, तो वो तो चलता है, लेकिन ये लगाने उसके बावजूद काफ़ी गर्मा गर्मी होने के बाद ये हमने तय कर दिया कि अगर लगेगा टेंट तो यहीं लगेगा, नहीं तो पूरी सड़क पर हम जाम करके बैठेंगे। ये बात हुई थी, उसके बाद हमने लगाया है। लेकिन ये पुलिस का रवैया आज से 2005 मैंने जब से राजनीति में आया हूँ मैंने आज पहली बार देखा है। यहाँ 2-2 महीने 6-6 महीने कलेक्टर ऑफिस का गेट बंद रहा है, लेकिन ऐसा रवैया पुलिस का हनुमानगढ़ जिले का हमने पहली बार देखा। सभा के बाद माकपा कार्यकर्ताओं ने SP कार्यालय के समक्ष बेमियादी समय के लिए पड़ाव डालने की घोषणा कर दी। इस पर प्रत्यक्षदर्शियों के प्रतिनिधि मंडल की जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ से वार्ता हुई। SP ने आश्वस्त किया कि नियमित रूप से कार्रवाई की जाएगी। प्रतिनिधि मंडल की ओर से बताए गए मुकदमों में त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका त्वरित निस्तारण करवाया जाएगा। नशे के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। वार्ता में आश्वासन मिलने पर कार्यकर्ताओं ने पड़ाव उठा लिया। अभी कॉमरेड प्रतिनिधि मंडल मिलकर के गया है। इनके जो मुख्य इशू थे जिसमें कुछ तफ्तीशों में त्वरित कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, साथ में नशे को लेकर के इनकी मांगें थी कि नशे पे अंकुश लगना चाहिए, दूसरा जुए सट्टे पर अंकुश लगना चाहिए। उसके लिए बड़ी सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई। उनको आश्वासन दिया गया है कि नियमित रूप से इनमें कार्रवाई की जाएगी
और जो मुकदमे इन्होंने मेंशन कराए हैं उनमें त्वरित कार्रवाई करते तुरंत उनका निस्तारण किया जाएगा। कल ही हमने जुए के खिलाफ मुहिम चलाते हुए पूरे हनुमानगढ़ में एक ही दिन में 39 मुकदमे दर्ज करके और ये पर्ची सट्टा लगाने वालों को बंद किया है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नशे के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाया जाए। टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजू खान ने छात्र संघ चुनाव में उतरे उम्मीदवारों पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को इसकी शिकायत कॉलेज प्राचार्य से की। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजू खान ने आरोप लगाया कि आचार संहिता लगने के बावजूद कॉलेज कैंपस में मुख्य द्वार पर बने प्याऊ पर उम्मीदवारों के पोस्टर लगा दिए गए हैं। कॉलेज प्रशासन की ओर से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लिंग 2 कमेटी के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने मांग की कि पोस्टर चस्पा करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज महाविद्यालय के अंदर जो छात्र संघ चुनाव है 26 अगस्त को, वो चुनाव आज 24 तारीख हो गई है। ये कॉलेज कैंपस है, इसके बाहर देखो तरह तरह के पोस्टर लगाए हुए हैं और जो ये प्याऊ है इस पर जो नंबर प्लेट है इसके ऊपर भी पोस्टर लगा दिए गए हैं। कॉलेज प्रशासन आचार संहिता लगने के बाद भी ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो लिंग 2 कमेटी के जो नियम है उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। मैं बता देना चाहता हूँ प्रशासन को कि आप हो कहाँ, होश में आइए। आप जो प्रशासन देखिए कि बाहर क्या हो रहा है। महाविद्यालय के अंदर तरह तरह के पोस्टर चेपे जा रहे हैं, कॉलेज की बिल्डिंग पर पोस्टर चेपे जा रहे हैं, नंबर प्लेट पर पोस्टर चेपे जा रहे हैं। प्रशासन सोया हुआ है महाविद्यालय का, प्रशासन को जागना होगा। मेरी अपील है कि इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अभी तरह तरह के जो यहाँ भेदभाव किए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, ये गलत है। जो लिंग 2 कमेटी का नियम है उसके आधार पर ये लगाने का अधिकार नहीं है और इसके बावजूद भी यहाँ पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह भांबू ने बताया कि महाविद्यालय में 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव के तहत मतदान होगा। जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय होने के कारण यहाँ करीबन 3500 मतदाता हैं। पहचान पत्र वितरण कार्य बुधवार को शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कॉलेज के मुख्य द्वार के पास हाल ही में बने प्याऊ की दीवारों पर पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। संबंधित उम्मीदवारों को दूरभाष पर कह दिया गया है कि वे पोस्टर हटवा दें, अन्यथा उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय में 26 तारीख को जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, इसमें जो 3500 वोटर हैं लगभग और आइडेंटिटी कार्ड का वितरण शुरू हो गया है। किसी प्रकार की आचार संहिता का उल्लंघन किया गया तो उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अंतिम उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित हो चुकी है। सारे महाविद्यालय के द्वारा सभी जो पूर्व तैयारियां की जानी चाहिए थी वो परवान पर है, की जा रही हैं। लगभग तैयारियां कंप्लीट है। मतदान को शांतिपूर्ण करवाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। यदि कोई भी उम्मीदवार किसी भी हालत में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उसका उम्मीदवार का उसका पर्चा कैंसिल कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा हमारा एक आचार संहिता प्रकोष्ठ बना हुआ है जिसमें विनोद कुमार जी सांखला उसके संयोजक हैं। उनको भी हिदायत दे दी गई है कि तुरंत ही उस कार्रवाई को अंजाम दें और किसी भी प्रकार का कोई पोस्टर है, कोई और है, धरना प्रदर्शन जुलूस, किसी भी असामाजिक तत्व का महाविद्यालय में प्रवेश होने पर पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी और साथ में अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने व गालियां निकालने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए भाट समाज के नागरिकों ने मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर बुधवार को टाउन थाना में परिवाद सौंपा। थाना प्रभारी की गैर मौजूदगी में यह परिवाद एसआई पूर्ण सिंह को सौंपा गया। कल शेरगढ़ चौकी पर कोई चौराहे के ऊपर एक असामाजिक तत्व धर्मपाल जिसका नाम बता रहे हैं, ये कोई रावसर का बता रहे हैं लड़का, वहाँ खड़ा और एक कोई विषय थोड़ा बहुत कांसुड़ी हो जाती है उसको लेकर के शेरगढ़ चौराहे पर वो चौकी पर आए। चौकी से उन्होंने क्या है उनको दोनों को समझाया और भेज दिया। वो चले गए, जा रहे थे तो रास्ते के अंदर जैसे ही वो वीडियो बनाने लगा, क्या हो गया कैसे हो गया, तो उसने बड़ी अमर्यादित भाषा के अंदर हमारे समाज की बच्चियों को जो है अपमानित करने का प्रयास किया था। इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, गालियाँ निकाल रहा है
उसके खिलाफ हम जो है आज यहाँ SHO टाउन थाना परिवाद देने के लिए आए थे। SHO साहब नहीं मिले हैं, पूरन सिंह जी मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कार्रवाई कर रहे हैं और शेरगढ़ चौकी को मार्क कर दी है और कल तक ये कह रहे हैं अभी टोटल कार्रवाई करके आपको सूचना दे दी जाएगी। कल बुला लेते हैं तो समाज की ओर से आंदोलन करेंगे। ऐसे असामाजिक तत्व जो भी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसे लोग कल को कहीं भी किसी और समाज को अपमानित ना करें। हम सब भाईचारा से रहना चाहते हैं, सभी के साथ रह रहे हैं। कहीं राज्य सरकार की ओर से खेमराज कमेटी का कार्यकाल बढ़ाए जाने के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाल मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रैली में जिले भर के कर्मचारी शामिल रहे। महासंघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ही वार्ता कर समस्याओं का निराकरण नहीं किया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इससे पूर्व संगठन से जुड़े विभागों के कर्मी जंक्शन स्थित जलदाय विभाग में एकत्रित हुए। यहां से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। हक लोगे जुत्ती मार साडा हक कर्मचारी एकता एकीकृत महासंघ एकीकृत महासंघ कर्मचारी एकता। राज्य सरकार में हमारा एक मांग पत्र दिया हुआ काफ़ी दिनों से लंबित पड़ा है। उस पर राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो उससे आक्रोशित होकर कर्मचारी महासंघ ने 5 तारीख को हमारी जयपुर के अंदर मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिया गया भी 24 तारीख को प्रत्येक जिले में जिला हेडक्वार्टर पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा और जो महासंघ का जो मांग पत्र है उसमें संशोधित मांग पत्र तैयार किया है। उस मांग पत्र को मुख्यमंत्री के कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। उसी के तहत आज हनुमानगढ़ जिले के समस्त कर्मचारी इकट्ठे होकर रैली के रूप में माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर आए हैं। उसी प्रोग्राम के अंदर हम आज इकट्ठे हुए थे। मांग 22 सूत्री मांग पत्र है। उसके अंदर जैसे हमारे जलदाय विभाग के कर्मचारी हैं, वर्कचार्ज कर्मचारी, उनको कभी भी एक भी पदोन्नति नहीं मिलती पूरी सर्विस के अंदर। हमारी एक डिमांड है अभी कम से कम उनको 3 पदोन्नति मिले। और वैसे ही जैसे 9, 18, 27 आजकल बेनिफिट मिल रहा है, उसकी जगह हम 18, 16, 24, 39 ऐसी डिमांड है हमारी। ऐसे करके 22 सूत्री मांग पत्र है। उसके अंदर 1 डिमांड 2 डिमांडें तो हमारी पूरी कर दी है। जैसे एक न्यू पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। और हमारी प्रत्येक वर्ष एक DPC की डिमांड थी, तो राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष में 2 बार DPC के भी आदेश कर दिए हैं। कुछ डिमांडें हमारी पूरी कर दी हैं, लेकिन काफ़ी डिमांडें अभी पेंडिंग है। तो वो 24 तारीख को आज ज्ञापन दिया है और 27 तारीख को हमारा जयपुर के अंदर एक पूरे राजस्थान की मीटिंग रखी गई है। उसमें ये निर्णय लिया जाएगा भी आगे किस प्रकार से इस संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए। 4 में से 2 समूह बनाकर सिंचाई पानी देने व रावतसर वितरिका एवं नौरंगदेसर वितरिका में शीघ्र पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति सदस्यों ने बुधवार को जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। आज रावतसर वितरिका और नौरंगदेसर वितरिका के किसान आज चीफ कार्यालय में हम आए हैं कि अब जब डैम में पूरा पानी है, हिमाचल में जब पूरी बरसात है और यहाँ के अफसर यहाँ के आंख मूंद कर बैठे हैं, हमारी नहरें हैं बिल्कुल किसानों को बर्बाद कर दिया। अब पूरा पानी नहीं दे रहे तो फिर कब देंगे? इसी मांग को लेकर के भी एक बंद और एक चालू के हिसाब से 2 ग्रुप बनाकर नहरों को रावतसर और NDR वितरिका और पूरे चरण को 2 चरण बनाकर उनको चलाया जाए, इसी मांग को लेकर आए हैं। अगर हमारी बात को अगर इन्होंने नहीं माना, अभी ये कह रहे हैं कि पानी शाम तक पूरा हो जाएगा और हम रावतसर और NDR वितरिका में सरप्लस पानी छोड़ेंगे। अगर ये पानी नहीं छोड़ेंगे तो किसान यहाँ बैठकर अभी रणनीति बना रहे हैं, उसके तहत हम आंदोलन चलाएंगे और नहरों में पूरा पानी लेंगे। रावतसर और नौरंगदेसर ब्रांच का किसान आज तबाह हो रहा है, क्यों? बरसात हुई नहीं, पानी ये दे नहीं रहे। और एक तरफ हम नहीं कह रहे, अखबार कह रहा था कि डैम में 4 लाख से ऊपर पानी आया
तो इस पानी को कहाँ ले जाएंगे। और ये अफसर जो बैठे हैं यहाँ आँख मूंदे हुए बैठे हैं, किसान को बर्बाद करना चाहते हैं। हम किसान को कभी बर्बाद नहीं होने देंगे, यहाँ धरना लगाएंगे। रावसर नौरंगदेसर ब्रांच के किसान का पूरा हक उन नहरों का पानी लेकर रहेंगे। ये बात आज इन अधिकारियों को कहने के लिए आए हैं। हमारी नहरें एक हफ्ता बंद रहनी चाहिए, एक हफ्ता चालू रहनी। जब इतना पानी होकर भी हमें नहीं दिया जा रहा, फिर कब दिया जाएगा? जब हम बर्बाद हो जाएंगे उस टाइम देंगे। ये अफसर चाहे किसी पार्टी के हों, ये यही करते हैं, किसान के साथ दुगला व्यवहार कर रहे हैं, ये सहन नहीं करेंगे। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी की लावारिश गो सेवा समिति ने शहर में निराश्रित घूम रहे लंपी स्किन डिजीज ग्रसित गोवंश को अस्थायी बाड़े में रखकर उपचार करने का बीड़ा उठाया है। इस कार्य में अन्य संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। बुधवार को इस कार्य का विधिवत आगाज जंक्शन में बाईपास रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में बनाए गए बाड़े में हुआ। लावारिस गो सेवा समिति के भगवती प्रसाद ने बताया कि उनकी टीम में करीब 30 युवा हैं। वे सभी गो सेवा में लगे हुए हैं। पिछले करीब एक पखवाड़े से समिति सदस्य शहर में घूम रहे लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित लावारिस व बेसहारा गोवंश को बाड़े में लाकर उपचार कर रहे हैं। अबोहर बाईपास रोड पर स्थित गौशाला समिति की ओर से एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा सुंदरकांड प्रभात फेरी मंडल की ओर से भी मदद की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व में सड़कों पर जा जाकर लावारिस घूम रहे गोवंश का इलाज किया जाता है, लेकिन अब गोवंश के लिए बनाए गए बाड़े में लाकर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर दीपक की ओर से गोवंश का इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा अबोहर बाईपास स्थित गौशाला से भी डॉक्टर शीशपाल और डॉक्टर राजकुमार ने गोवंश के उपचार में सहयोग किया है। उन्होंने प्रशासन से भी मांग की है कि उनके इस कार्य में उनका सहयोग किया जाए। टीम में इस टाइम 30 बच्चे हैं। हम 30 बच्चे मिलकर इस सेवा में लगे हुए हैं। हमारी सेवा समिति पूरी 15 दिनों से इसी काम में लगी हुई है। 15 दिन से और हमने कोई काम नहीं किया, घर पे नहीं गए और बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेंगे। और जितनी भी हनुमानगढ़ में लवारिस गायें अब तड़प रही है उनको यहाँ पे लेके आएंगे। उनको हम रात को 2-2 बजे तक टिक्के लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन एक ही बात कह रहा है कि शहर में एक भी लिम्पी केस नहीं है। हम प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रशासन इसमें हमारा सहयोग करे। वहीं अबोहर मार्ग स्थित श्री गौशाला सेवा समिति के मैनेजर रामकुमार ने बताया कि लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित गोवंश को गौशाला में स्वस्थ गायों के साथ भी नहीं रखा जा सकता था, इसलिए लावारिस गौ सेवा समिति सदस्यों से बात की गई तो उन्होंने तत्काल हामी भर दी। इसके बाद बुधवार से शहर में लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित घूम रही गायों को बाईपास रोड पर बनाए गए अस्थायी बाड़े में लाकर इलाज करना शुरू कर दिया गया है। स्वस्थ गायों को गौशाला में रखा जाएगा, किसी गाय को सड़क पर तड़पने नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने गोपालकों से भी आग्रह किया कि वे लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित पालतू गाय को खुले में न छोड़ें। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह में लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित सभी गायों को शहर से रेस्क्यू कर बाड़े में लाकर इलाज करने की योजना है। उन्होंने शहर के अन्य संगठनों से भी गौ सेवा में सहयोग करने का आह्वान किया। तो हमने काफ़ी दिनों से ये बीमारी जो लंपी स्किन बीमारी बाज़ार में फैली हुई है, तो उसमें ये स्किन से टचिंग या साथ में एक गाय के टच होने से बीमारी फैलती है, तो इसलिए बीमार गायों को हम ला नहीं रहे थे। तो अब इसका बहुत दिक्कत है। पहले प्रशासन से और जगह की जो मांग हो रही थी तो अभी तक बनी नहीं, तो ये हमने का 2-3 दिन से प्रयासरत थे। तो इन्हें SRL जो इनके पीछे इन्होंने एक गऊओं की सेवा कर रहे हैं, जो यहाँ लावारिस गाय जो घूम रही है इनकी सेवा करते हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट की तो इन्होंने ये कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे। और सभी शहर में जो सेवादार हैं कर रहे हैं, जैसे कोई सुंदरकांड मंडल वाले हैं या प्रभात फेरी वाले, सबसे बात की। कल मीटिंग हुई थी गौशाला में, तो सब ने बोला भी हम सब सहयोग करेंगे। तो आज से ये शुरुआत है भी ये इनकी जो स्वस्थ गाय हैं वो तो गौशाला में एक अलग बाड़ा बनाया उसमें लेके जा रहे हैं, और जितनी भी बीमार गायें शहर की है वो सारी आज अब से शुरुआत है, वो हम सारी यहाँ शिफ्ट करेंगे और उनकी सेवा करेंगे। और किसी गाय को सड़क पे तड़पते हम नहीं देख सकते, उनको सबको गौशाला में लेके आएंगे। और उसके बाद में ये रही है, जिस किसी भाई का हम ये भी एक संदेश देना चाहते हैं कि जिसकी किसी घरेलू गाय है और उसने बाहर निकाल रखी है, घर से बीमार होने के वजह से उसने सड़क पे छोड़ रखी है, या तो वो अपनी गाय अंदर कर ले, अन्यथा वो गाय यहाँ गौशाला में आ गई तो वो दे नहीं जाएगी। हम यही तो आज नगर परिषद से उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, यही प्रशासन से कहेंगे, अगर किसी की गाय हमारे गौशाला में आई है, बीमार गाय यहाँ ले आए और उसकी स्वस्थ हो गई, स्वस्थ होने के बाद हम गौशाला में रखेंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ की ओर से 30 अगस्त को जिला मुख्यालय पर किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। किसान महापंचायत के संबंध में जानकारी देने के लिए बुधवार को मोर्चा की ओर से जंक्शन में प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में किसान नेता रामेश्वर वर्मा ने कहा कि जब किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चला आंदोलन स्थगित किया था, उस समय केंद्र सरकार ने कुछ शर्तें किसानों के साथ तय की थी, लेकिन उन पर आज तक कोई चर्चा नहीं की। देश के अंदर जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ केंद्र सरकार ने समझौता किया था, उन तमाम सवालों से केंद्र सरकार मुकर गई। इसलिए दोबारा संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन शुरू किया है। उसी क्रम के अंदर 23 अगस्त को हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता राकेश जी टिकैत पधार रहे हैं। तो उनकी तैयारियों के लिए कि वो सभा ऐतिहासिक सभा होगी, उनकी तैयारियों के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और वो ऐतिहासिक किसान सभा होगी। क्योंकि अभी जो देश के हालात हैं उसमें किसान पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है। जो सवाल थे, चाहे वो सवाल था बिजली बिल का 2020 का, चाहे वो सवाल था मजदूरों के कानूनों का, चाहे 3 जो काले कानून लेके आए थे किसानों के खिलाफ, जिनको उन्होंने वापस लेने की घोषणा की थी, वो अभी बदसूर उसी तरह से है और पीछे के दरवाजे से उनको लागू कर रहे हैं। ये जी तो साड़ी MSP दी जाए, देखो कर्ज मुक्ति किया जाए किसान को, आई 2 मेन मंग है। सब किसान जोड़ा है कर्ज मुक्ति का इन्होंने दोनों जो मेन पार्टियां ना, दोनों कांग्रेस BJP दोनों ने कहा पहला भी असीं करांगे कर्जा मुक्ति, फिर स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट है जी वो राही सानू MSP दे देन, आई मेन मंग है जी साडी। किसान आंदोलन की बात करें तो 1.25 साल आंदोलन चला और उस बीच प्रधानमंत्री ने घोषणा की जो किसानों की मांगें हैं उनको माना, यानी काले कानून थे उनको वापस लिया। लेकिन लंबे समय से किसानों की जो MSP की बात चल रही थी और जो आंदोलन के दौरान किसानों पे केस हुए, उनकी जो वायदा जो सरकार ने किसानों के साथ किया था कि इन केसों को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन आंदोलन स्थगित करने के बाद आज तक ना कोई MSP पर कमेटी बनी है, ना जो मज़दूरों पर कानून थोपे जा रहे हैं उन पे कोई बात की गई है, ना ही लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई। अजय मिश्रा टैनी का जो लड़का है उसने किसानों पे गोलियां बरसाई और ख़ुद जो गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा टैनी वो 120B के मुलजिम है, क्योंकि उन्होंने षड्यंत्र रचकर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। ना कोई उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि पूरे देश में जगह जगह सभाएं की जाएगी, किसानों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि कमेटी की जो MSP पर और अन्य जो बातों को लेकर जो उस टाइम सहमति बनी थी, कमेटी की बात हुई थी, तो आज तक सरकार ने किसानों के साथ कोई बात करना नहीं चाहा। तो इस संबंध में किसानों को जागरूक करने के लिए आने वाली 30 तारीख को हमारे राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के जो अगवा नेता है राकेश जी टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हमारे युद्धवीर सिंह जी और हमारे राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम जी मील 30 अगस्त को 11 बजे धान मंडी जंक्शन पहुंच रहे हैं। तो वहां वो किसानों को संबोधित करेंगे। 2 युवक भटनेर दुर्ग में घूमने के लिए अपने परिवार के साथ आई एक महिला के गले में पहनी सोने की चेन छीनकर भाग गए। महिला के पति ने दोनों युवकों का पीछा भी किया, लेकिन वे अंधेरे का फायदा उठा भागने में कामयाब रहा। वारदात की सूचना मिलने पर टाउन थाना के SI पूर्ण सिंह व हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भटनेर दुर्ग के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके आधार पर पुलिस दोनों युवकों की पहचान के प्रयासों में जुटी है। मैं अपनी पत्नी और परिवार के साथ में और मेरे रिश्तेदारों के साथ में कल टाउन में शाम को 6:30 बजे हम टाउन आए। तो हम अपने जो भटनेर दुर्ग है तो वहाँ हम गए। 6:30 बजे हम गए और तकरीबन हम 7:30 बजे बाहर आए। तो अंदर 2 लड़के हमारा पीछा करते रहे, जिसमें से एक लड़के ने अपने मुंह पे रुमाल बांधा हुआ था।
तो जैसे ही हम हमारी गाड़ी में बैठने लगे तो मेरी पत्नी की उन्होंने चैन खींच के वो भागे। मैं भी उनके पीछे गया, मगर वो दशहरा ग्राउंड की तरफ अंधेरे का फ़ायदा उठा के वहाँ से गायब हो गए। अब मैं पुलिस में मदद के लिए आया हूँ। वो पैदल थे, हम कार पे थे। हम कार में बैठने लगे तो अचानक लास्ट टाइम जब मैं ड्राइवर सीट पे बैठा तब उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के वाइफ को धक्का मार के उनके गले की सोने की चैन खींच के ले गए। पुलिस वालों को तो मैंने रात को ही कॉल कर लिया था मौके पे पूरन जी आए थे और मनीष जी आए थे। तो इन्होंने किले के जो सामने हमारा जैन भवन है वहाँ से हमने वीडियोग्राफी निकलवाई है, रिकॉर्डिंग निकलवाई है और मैंने अपने लेवल पे भी उन दोनों जो लड़कों की तफ्तीश की है और जो मेरे को जो जानकारी मैं जुटा पाया वो इनको मैंने पेश कर दी हैं। दोनों बरकत कॉलोनी के निवासी हैं और एक अगली कार्रवाई अब पुलिस पे निर्भर करती है। 2 तोले की थी। सरपंच पुत्र व अन्य पर गाली गलौज करने व धमकाने की घटना से नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को ग्राम पंचायत 2 KNJ के कार्यालय के समक्ष सांकेतिक धरना दिया। धरने पर बैठे गांव के महिला पुरुषों ने सरपंच व सरपंच पुत्र के खिलाफ नारेबाजी की, अतिक्रमण हटवाने की मांग दोहराई। देवी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रतन धोन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरपंच का गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरपंच की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुंडा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक कोई मारपीट का मामला पहले भी सरपंच के लड़के पे है और कल कोई अतिक्रमण का मामला आया जिसको बलदेव सिंह को वो गाली गलौज करी है। हम प्रशासन को ये कहना चाहते हैं, इन्होंने कल कोई प्रशासन को एप्लीकेशन दी है, अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई तो आने वाले 2-1 दिन में धर्मशाला का पंचायत घर को ताला लगाएंगे और आंदोलन का रूप बनाएंगे। जो सड़कें बनाने वाली है वो तो बनाता नहीं, ये खुद के रखता है चुनाव की, ये चुनाव लड़ा है वो खुद के रखता है, वो खुद के नहीं चलने देंगे, ना इसकी गुंडागर्दी चलने देंगे। मसान भूमि की सड़क है वो बनाए ना, जो बनाने वाली है वो बनाए। एक दिन पहले भी एक औरत के साथ इसने बदतमीजी करी है, उसका मुकदमा चल रहा है और आज भी इसने इसके साथ बदतमीजी करी है। कोई गली का रौला नहीं, गली का मैटर सही है और गली है तो आके प्रशासन उसका मौका देख ले, गली है तो गली कटवा दे, नहीं तो बंद करवा दे। धरना तो ये कल हम सीओ को एप्लीकेशन दे के आए थे, थाने में भी दी थी, कल की कोई सुनाई नहीं हो रहा हमारा गली के बारे में। आज गली का कहते हैं तो हमारे को गाली गलौज करता है ये सरपंच। हमारे साथ हाथापाई में होने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए कल हमारी कोई सुनाई नहीं। आज ये सुनाई करते हैं तो ठीक है, कल नहीं तो हम पंचायत घर को ताला लगाएंगे। मामला है जी गली का, गली आ रही है पीछे से 13 फुट 14 फुट, आगे भी 13 फुट है, एक बीच में अतिक्रमण है वो हटाया नहीं जा रहा, इसका सरपंच साथ दे रहा है जी उनका। हाँ जी ये बातें आए हैं भी गली मंजूर है सरकार वालों ते गली सरपंच दे नहीं रहा की पता कारण की है, वो सरपंच ने पूछो कारण या गवर्नमेंट ने पूछो। गवर्नमेंट की गली मंजूर है वो गालियां निकालता, मैंने भी गालियां कटिया। गृह कलेश के चलते सिर में लोहे के सरिये से वार कर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को टाउन पुलिस ने बुधवार को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। आरोपी ने पूछताछ में गृह कलेश के चलते गुस्से में आकर लोहे के सरिये से वार कर पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकारी। जांच अधिकारी शेरगढ़ पुलिस चौकी प्रभारी SI विजयपाल बिश्नोई ने बताया कि आरोपी धर्मपाल निवासी भूना वाली ढाणी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल सरिया बरामद कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी का कोर्ट के आदेश पर जेल भिजवा दिया गया। भूनावाली ढाणी में जो महिला की हत्या हुई थी, उस महिला की हत्या के जुर्म में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या करने में जो हथियार उसके द्वारा काम लिया गया था सरिया, वो बरामद कर लिया गया है और तफ्तीश है वो जारी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।